अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर कोर्स। आज की क्लास के अंदर हम लाइन सेगमेंट टूल को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लासेस के अंदर हम टाइप टूल को कम्प्लीटली डिस्कवर कर चुके हैं। इससे रिलेटेड डिफरेंट इफेक्ट्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस अटेंड नहीं की तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर आप वो क्लासेस अटेंड कर लें। जैसे कि आज हम लाइन सेगमेंट टूल पढ़ने वाले हैं, तो टाइप टूल के बाद हमारे पास यहाँ पर ये टूल आता है, लाइन सेगमेंट टूल। सो बेसिकली लाइन सेगमेंट टूल हमारे आर्टबोर्ड्स के ऊपर लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। ये काम हम पेन टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट लाइन होती है। पेन टूल हमारा एक कंटिन्यूसली चलने वाला है, यानी कि अगर हम पेन टूल लेते हैं और उससे कुछ ड्रॉ करते हैं तो उस सूरत में हमारे पास देखेंगे कंटिन्यूस लाइंस ऐड होती जाती है। लेकिन लाइन सेगमेंट टूल के अंदर क्या होता है कि लाइन सेगमेंट टूल से हम एक पॉइंट पर, अब लाइन सेगमेंट टूल लेने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग ये करनी होगी कि हम अपने स्ट्रोक को 5 पॉइंट्स कर देते हैं ताकि हमें हमारी लाइन नज़र आए। तो लाइन सेगमेंट टूल लेकर मैंने यहाँ पर इसकी स्ट्रोक को 5 पॉइंट्स तक कर दिया। उसके बाद हम अपने आर्टबोर्ड से क्लिक करके ड्रैग करते हैं। तो जिस तरफ भी आप ड्रैग कर रहे होते हैं आपको यहाँ पर गाइड शो हो रही होती है कि आपकी लाइन किस तरीके से कहाँ ड्रॉ होने वाली है, और जहाँ पर भी आप ड्रॉप करते हैं वहाँ तक आपकी एक कंप्लीट लाइन ड्रॉ हो जाती है। बिल्कुल फ्रीली आप जहाँ से स्टार्ट करें एंड जहाँ पर भी एंड करें वहाँ तक आप इस तरीके से कोई भी लाइन सेगमेंट टूल से इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये एक सिंपल सा टूल है, सिंपल सा यूज़ है इसका। अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ और देखें कि हम लाइन सेगमेंट टूल कीबोर्ड के इस्तेमाल से किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करता हूँ और साथ ही शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ, तो शिफ्ट प्रेस करने से क्या होता है, हम स्टार्टिंग की क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि शिफ्ट प्रेस करने से हमारा जो भी शेप है, जो भी लाइन है, वो हमारी 45 डिग्री के एंगल पर लॉक हो जाती है। तो आप जहाँ भी ड्रॉ करेंगे शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे तो उस सूरत में यहाँ पर ये 45 डिग्री के एंगल पर लॉक हो जाएगी। सो ये एक दूसरा यूज़ था कीबोर्ड से ड्रॉ करने का। एंड जो लाइन को ड्रॉ करने के लिए थर्ड यूज़ आता है वो है लाइंस के ऑप्शंस का। फॉर एग्जांपल लाइन सेगमेंट टूल लेकर आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट टूल के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले हमारे पास आती है लेंथ, कि हम अपने लाइन की क्या लेंथ रखना चाह रहे हैं। मैं अगर यहाँ पर इसको 1000 पॉइंट्स तक कर देता हूँ। देन हमारे पास एंगल आता है कि आप कौन सा क्या एंगल सेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपको एंगल की इंडिकेशन और यहाँ पर नंबर शो हो रहे होते हैं कि आप क्या एंगल रखना चाह रहे हैं। मैं अगर फॉर एग्जांपल 45 डिग्री एंगल रख देता हूँ यहाँ से एंड ओके पर क्लिक करता हूँ, तो जहाँ जिस पॉइंट पर मैंने क्लिक किया था वहाँ से 1000 पिक्सल्स की एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है जो कि 45 डिग्री के एंगल पर है। तो ये इस तरीके से आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर कैलकुलेशंस के हिसाब से भी ऑप्शंस की मदद से इस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें, लाइन सेगमेंट टूल के बाद आर्क टूल आता है हमारे पास। आर्क टूल एक कर्व ऐड करने के लिए यूज़ होता है। आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर इस तरीके से कर्वेचर कर्व्ड लाइन एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि ये आर्क बिल्कुल इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर जो कर्व है वो बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ होगा। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो देखें कि इस तरीके से ये चीज़ बनती है हमारे पास। अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं अपने आर्टबोर्ड के ऊपर तो यहाँ पर आपके पास आर्क सेगमेंट टूल के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले हमारे पास एक्स एक्सिस में लेंथ आती है, देन हमारे पास वाई एक्सिस के अंदर लेंथ आती है। अगर आप इसको 200 बाय 200 कर देते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ आती है ओपन एंड क्लोज्ड। टाइप क्या है हमारे पास, टाइप के अंदर ओपन एंड क्लोज दो किस्म की टाइप्स आती है। अब ये जो हमने आर्क ड्रॉ किया है यहाँ पर ये ओपन टाइप है। यहाँ पर देखें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिर्फ एक सिंगल लाइन है, तो ये हमारे पास ओपन आर्क आता है। देखते हैं कि क्लोज्ड आर्क किस तरीके से बनता है। स्लोप हमारे पास आता है कि हम अपने इस कर्वेचर को किस तरीके से कितना रखना चाह रहे हैं। यहाँ पर 50% रखेंगे तो बिल्कुल कर्व्ड आएगा। अगर उससे बढ़ा देंगे तो ये कर्व एक्स्ट्रा इस तरफ बढ़ता भी जाएगा और कम भी होता जाएगा। अगर हम इसको ज़्यादा कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 65 कर देते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास क्लोज्ड आर्क ओपन हुआ। ये हमारे पास ओपन आर्क था जो कि हम सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करके बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास क्लोज्ड आर्क बना। अगर हम इसी को इसी कैलकुलेशन पर ओपन आर्क बनाना चाहें तो एक बार क्लिक करके इन ऑप्शंस के अंदर से ओपन आर्क कर देंगे एंड फॉर एग्जांपल इसको हम कर देते हैं माइनस में, -20 कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि ओपन आर्क के अंदर हमारे पास कर्वेचर जो है वो ऑपोजिट साइड पे चला गया। तो इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करके कुछ स्पेसिफिक कैलकुलेशंस ऐड करके भी आप अपने आउटपुट के ऊपर इस तरह की आर्क सेगमेंट लाइंस ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल हमारे पास इसी सेक्शन के अंदर आता है स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल इस तरह का कुछ कर्व स्पाइरल
ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं, जो कि हम अपने डिज़ाइनिंग के अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस आता है कि हम रेडियस कितना रखते हैं, उसके बाद डीके है कितने %, और सेगमेंट्स हैं। तो ये कुछ कैलकुलेशंस हैं, इनको आप ओके करने के बाद अगर हम इनके सेगमेंट्स को 20 पॉइंट्स तक कर देते हैं और डीके 100 कर देते हैं, तो देखें कि हमारा आर्क बिल्कुल इस तरीके से सर्कुलर बना है। लेट्स से हम इसको कम कर देते हैं 70 पॉइंट्स तक और इनके सेगमेंट्स को भी कम कर देते हैं, एंड देन हम जब ओके पर क्लिक करते हैं तो देखें कि इस तरीके से हमारा ये स्पाइरल बना है। तो जितना डीके बढ़ेगा उतना ही स्पाइरल बिल्कुल सर्कुलर होता जाएगा, एंड अगर आप डीके कम करते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि उनके लाइंस के दरमियान गैप कम हो जाता है। तो ये भी एक सिंपल सा टूल है। मोस्टली हम अपने डिज़ाइंस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके बाद आने वाले टूल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं हमारी डिज़ाइनिंग के अंदर। नेक्स्ट टूल जो है हमारे पास वो है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। अब हमारे पास ग्रिड्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अगर हम मुख्तलिफ डिज़ाइंस के अंदर एक्स्ट्रा बॉक्सेस या इस तरीके की कुछ लाइंस ऐड करना चाह रहे हैं, या फिर हम अपने रेक्टेंगल्स को, रेक्टेंगुलर चीज़ों को डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो वो हम इस ग्रिड टूल का इस्तेमाल करते हुए इससे हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रिड टूल सिलेक्ट किया और उसके बाद अपने आर्टबोर्ड के ऊपर सिंपली क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, तो यहाँ पर देखें कि बॉक्सेस बने हुए मेरे पास आ रहे हैं, राइट। अगर मैं इनको यहीं पर ड्रॉप कर देता हूँ तो ये मेरे पास एक ग्रिड बन चुका है। अब इस ग्रिड का मतलब ये कि हम यहाँ पर मुख्तलिफ जिस तरीके से बॉक्सेस लें, या अगर हम इनको फिल करना चाहें या फिर इनको मर्ज करना चाहें अपने इस शेप बिल्डर टूल की मदद से, तो वो हम यहाँ इस तरीके से ईजीली कर सकते हैं। अक्सर हम इसका इस्तेमाल लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर भी कर लेते हैं। तो ये सिंपली एक ड्रॉ करने का तरीका था। नेक्स्ट हमारे पास आता है, दोबारा से इस ग्रिड टूल को लेंगे और जब हम अपने पास अपने आर्टबोर्ड के ऊपर इसको ड्रैग करके कुछ बनाना चाह रहे होते हैं, उस वक्त अगर हम इसका कीबोर्ड का इस्तेमाल करें तो देखें कि क्या होता है। तो अगर हम अपने कीबोर्ड पर अप एरो की प्रेस करते हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है कि हमारी नंबर ऑफ रोज इंक्रीज हो रहा है, लाइंस नंबर ऑफ रोज हमारे पास यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। एंड अगर मैं डाउन एरो की प्रेस करता हूँ तो इस सूरत में क्या हो रहा है कि इनकी रोज कम होती जा रही हैं, इस ग्रिड की रोज में कमी आ रही है। सो इस तरीके से हम अपने ग्रिड को सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट एंड राइट एरो कीज प्रेस करते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि हमारी लेफ्ट की प्रेस करने पर नंबर ऑफ कॉलम्स कम होता है, और अगर हम राइट एरो की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज होता है, बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ इस तरीके से हम अपने आर्टबोर्ड के ऊपर ग्रिड के काउंट्स को सेट कर सकते हैं, एंड लेंथ्स भी हमारे पास जो भी हम यहाँ पर लेना चाह रहे हैं वहाँ वो हमारे पास अपने इस कर्सर के साथ हम देख सकते हैं कि हमारा ये बॉक्स कितनी लेंथ पर आने वाला है, कितने पिक्सल्स पर आने वाला है। तो यहाँ पर जब आप ड्रॉप करते हैं तो ये आपके पास कंप्लीट ग्रिड आ जाता है। बेसिकली ये हमारे इस रेक्टेंगल को या किसी रेक्टेंगुलर शेप को डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है कि हम अपने इस रेक्टेंगुलर शेप के अंदर कितने सेक्शंस रखना चाह रहे हैं। अब अगर हम इनके ऑप्शंस की बात करें तो जब आप ग्रिड टूल लेकर अपने आर्टबोर्ड के ऊपर एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्रिड के कुछ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास डिफ़ॉल्ट साइज़ आता है विड्थ एंड हाइट के अंदर कि हम अपने टोटल ग्रिड की विड्थ कितना रखना चाह रहे हैं एंड हाइट कितना रखना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर दोनों को सेट कर दिया 500। डिवाइडर्स हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स और वर्टिकल डिवाइडर्स। इसका मतलब ये कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी होंगी, कितने सेक्शंस बनेंगे, और वर्टिकल कितने सेक्शंस बनेंगे। तो यहाँ पर मैं अगर 5 बाय 5 का कर देता हूँ, 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो वर्टिकल डिवाइडर्स और हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स कितने होंगे ये आप यहाँ से सेट करते हैं, और उसके बाद अगर आप ओके पर क्लिक करते हैं तो देखें हमारे पास 500 बाय 500 पिक्सल के अंदर 5 बाय 5 डिवाइडर्स हैं, यानी 5 लाइंस यहाँ इस तरफ लगी हैं वर्टिकली और 5 लाइंस हॉरिजॉन्टल लगी है। तो 6 बाय 6 के कॉलम्स एंड रोज आ जाते हैं। तो ये 6 बाय 6 का एक रेक्टेंगुलर ग्रिड या हमारे पास ये एक सेक्शंस बन जाते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें इस तरीके की लाइंस अलग अलग करके लगाने के बजाय हम इस तरीके से ग्रिड का इस्तेमाल करते हुए अपने आर्टबोर्ड के ऊपर ये चीज़ बना सकते हैं। तो ये टूल काफ़ी हेल्पफुल होता है अपने रेक्टेंगुलर शेप्स को डिवाइड करने के लिए। आई होप आपको ये इजीली समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो है पोलर ग्रिड। अब पोलर ग्रिड और रेक्टेंगुलर ग्रिड के अंदर फ़र्क ये है कि रेक्टेंगुलर ग्रिड हमारे रेक्टेंगुलर शेप को डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है, यानी उसके अंदर डिवाइडर्स को ऐड कर देता है। और इसी तरीके से पोलर ग्रिड का क्या यूज़ है कि ये हमारी शेप के अंदर यानी हमारी सर्कुलर शेप के अंदर डिवाइडर्स को ऐड कर देता है। अगर आप यहाँ पर देख सकें, मैंने यहाँ पर अपने आर्टबोर्ड के ऊपर आल्ट और शिफ्ट की प्रेस कर रखी है, और उसके बाद जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल प्रिसाइजली रिसाइज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, कितने सर्कल्स हमारे पास आते हैं वो यहाँ पर आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास
डिवाइडर्स आ जाते हैं कि इन सर्कल्स के कितने हिस्से करने हैं। यहाँ पर देखें कि ये 5 लाइंस हैं हमारे पास, जो कि 5 डिवाइडर्स इसके अंदर ऐड हुए हैं, जिस सूरत में हम देख सकते हैं कि हमारे सर्कल्स इसमें सेक्शंस में डिवाइड हो रहे हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ एंड दोबारा शिफ्ट की प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद जब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक सर्कल तो आ रहा है, लेकिन अगर हम इसके साथ कीबोर्ड का इस्तेमाल करें तो अगर हम अप एरो की प्रेस करते हैं तो नंबर ऑफ़ सर्कल्स इंक्रीज़ हो रहा है, अगर हम डाउन एरो की प्रेस कर रहे हैं तो उस सूरत में नंबर ऑफ़ सर्कल्स कम हो रहा है। और दूसरी चीज़, राइट एंड लेफ़्ट एरो की अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ देखें कि इनके डिवाइडर्स में इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ आते हैं। इससे लेफ़्ट एरो की प्रेस करने पर डिवाइडर्स कम हो रहे हैं और राइट एरो की प्रेस करने पर कितने सेक्शंस बनने हैं वो हम यहाँ से कीबोर्ड से भी सेट कर सकते हैं। एंड अब ये होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है इनके ऑप्शन पैनल। पोलर ग्रिड के ऑप्शन पैनल किस तरीके से वर्क करते हैं, आप अपने आर्टबोर्ड के ऊपर एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास पोलर ग्रिड टूल के ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। ये बिल्कुल सेम है जैसे हम रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल के ऑप्शंस पढ़ चुके हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर पोलर ग्रिड के भी ऑप्शंस हैं, बिल्कुल सेम वर्क करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास विड्थ एंड हाइट आती है, उसके बाद आते हैं कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर्स, यानी कितने आपने सर्कल्स कितने ऐड करने हैं, और रेडियल डिवाइडर्स हैं हमारे पास कि कितने रेडियल डिवाइडर्स यानी कि उन सर्कल्स को कितने हिस्सों में डिवाइड करने। तो यहाँ पर मैं अगर 5/3 कर देता हूँ तो यहाँ मेरे पास 3 सर्कल्स बनेंगे जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइड होंगे एंड इनकी विड्थ एंड हाइट कितनी होगी 500 बाय 500 पिक्सल्स। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ओके पर क्लिक किया तो देखें कि हमारे पास 3 सर्कल्स बने, 3 लाइन सर्कल आई और उसके बाद जो हमारे रेडियल डिवाइडर्स थे यानी कि ये लाइंस वो हमारे पास 5 आ चुके हैं। ये थे कुछ लाइन सेगमेंट के टूल्स, इनके अंदर मेनली लाइन सेगमेंट टूल और उसके अलावा यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्रिड और पोलर ग्रिड हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, जो कि हमारी डिज़ाइनिंग के अंदर हमारी चीज़ों को इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई होप आपको ये क्लास, ये टूल्स इजीली समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अपकमिंग क्लासेस आप मिस ना करें। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक न्यू लेसन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।